बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैसर बाजवा और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ ग्लोबल। आज दिन है बुध और तारीख है 29 जुलाई 2020। नाजरीन, अभी कुछ देर पहले मेरी नज़रों से एक वीडियो क्लिप गुजरा और जिसकी वजह से मुझे ये आपसे ही एक मुख्तसर सी वीडियो बनानी पड़ गई। आपको पता है कि हमारे आईएसआई के एक मेजर अदनान समी वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनसे हमें काफ़ी मालूमात मिलती रहती है। इसी तरह के हमारे एक कर्नल आईएसआई के वहाँ मौजूद हैं जिनका नाम तारिक फ़तेह है। शायद आप उनको जानते होंगे और अगर कोई नहीं जानते तो कभी उनकी कोई एक आध वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो किसी एक ख़तून इंडियन एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें वो ख़तून एंकर ने बात की इस्लामाबाद में जो एक ज़ेर तमीर मंदिर बनना था उसके हवाले से कि आपके उसमें क्या ख्यालात हैं। तो वो साहब उस मंदिर के ख्यालात बताने की बजाय वो एकदम से उन्होंने इस्लामाबाद नाम से ही जो उनको जो है ना वो कोई खारिश शुरू हो गई और उनको चिढ़ लग गई कि जनाब ये तो एक मुल्क ही जो बिल्कुल एक गलत तरीके से बना है और ये इस्लामाबाद नहीं है, ये तो दहशत गर्दी का जड़ है, इसका तो नाम ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। आप मुझे ये बताइए कि ये सारी ज़िंदगी भारत और दूसरे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान पे इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान हिंदू हिंदू से हिंदुस्तान इस मुल्क का नाम ही एक इंतहा पसंद या एक पर्टिकुलर जो मज़हब है उसके नाम से जुड़ा हुआ है। हमने तो पाकिस्तान का नाम इस्लामिस्तान नहीं रखा, हम तो पाकिस्तान जो उस वक्त नाम रखा गया वो रखा, लेकिन आपका नाम तो हिंदुस्तान है। और ये वो जो साहिब हैं वो वहाँ की अब नेशनलिटी ले के वहाँ बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में बोलते रहते हैं और उन्होंने बहुत सी बातें कही कि ये फ़लाँ लोग इस्लामाबाद बनाने में शामिल थे जो अब के बंगाली हैं, उन्हीं का सारा झूठ का पैसा था जो इस्तेमाल हुआ और इस्लामाबाद में बनाया और उसमें ऐश कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स और सारे ये वो भाई वो ऐश कर रहे हैं तो कुर्बानियाँ भी वही दे रहे हैं। और अगर तुम बगैर कुछ किए इंडिया में एक कुत्ते की तरह वहाँ बैठ के भौंक के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो तो तुम्हें इससे क्या तकलीफ है या मसला है उस मंदिर पे। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और आपने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसको शहीद किया गया और उस पे ये जो उन्होंने ऐलान किया कि हम राम की ये जन्मभूमि है, यानी कि राम की यहाँ पैदाइश हुई थी तो हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे। उस सिलसिले में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, उनके लीडर्स इकट्ठे हो गए, सियासतदान इकट्ठे हो गए, अवाम इकट्ठी हो गई कि हाँ जी ये तो अब राम मंदिर ही बन के रहेगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि इसको एक कानूनी हैसियत देने के लिए उसको अदालत में ले गए और बिल आखिर एक्सक्यूज मी सुप्रीम कोर्ट जो भारत की है उससे ये अपने हक में फैसला करवा लिया कि हाँ ये राम की ही जाए पैदाइश है और यहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक घिनौना खेल खेल के एक मस्जिद को मुनहदम करके वहाँ पे राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। और मुझे आप ये बात बताएं कि उसके बाद भी आपने वीडियोस पे बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जो हालिया फसादात हुए कि किस तरह मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनके मीनारों पे चढ़ के उनको तोड़ा जा रहा है, स्पीकर तोड़ तोड़ के फेंके जा रहे हैं, मुसलमानों को बेदर्दी से मारा और पीटा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि फिर इंतहा पसंद मुल्क या इंतहा पसंद लोग कौन हैं? ये क्यों भारत सारी जिंदगी से और कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को शऊर आ गया है। इंटरनेट ने भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला के खड़ा कर दिया है और जो इस तरह के लंडे के दानिश्वर जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं बगैर वजह के, और क्योंकि उनको वहाँ से अच्छी ऑफर्स हैं, पैसा मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए, बात करने के लिए, तो वो वहाँ बैठ के ये बातें इस तरह की करते हैं कि वहाँ जी लोग आगे जिन्होंने कहा कि हम इसको बनने नहीं देंगे, वहाँ नमाज पढ़ दी, ड्रामा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई ये ऐसी बात नहीं है। देखें हमारी जो है ये रेसिप्रोकल होता है कि एक दूसरे से खैर सगाली के तौर पे इस तरह के काम होते हैं। अगर आपने बाबरी मस्जिद के साथ ये काम ना करें, मैं एक मिसाल आपको अपने से ही चले छोटी सी दे देता हूँ
कि ये जो तारिक फतेह साहब बड़ा बढ़ चढ़ के इस्लामाबाद और मंदिर के हक, इस्लामाबाद के खिलाफ और मंदिर के हक में बोल रहे थे, मैं उनसे यही कहता हूं कि कभी आप बाबरी मस्जिद के भी वहां हक में बोले कि ये इस मस्जिद को मुनहदम नहीं करना चाहिए था और मस्जिद को मस्जिद रहने दे। किस तरह के आप मुसलमान हैं? चले एक छोटा सा, मैं आप कहते हैं ना कि वो मंदिर के नहीं बनने दे रहे और बड़ी वहां पे इसके खिलाफ शिद्दत, अवाम में गमो गुस्सा पाया जाता है, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान की अवाम ऐसी नहीं है। आप निकलें, आगे लगें, इंडिया की गवर्नमेंट को कहें, वहां जुलूस निकालें कि बाबरी मस्जिद की पुरानी हैसियत बहाल की जाए, इसको मस्जिद के तौर पे ही बनाया जाए, हमें वहां जो राम मंदिर बनना वो मंजूर नहीं है। तो तारिक फतेह और दो दूसरे भी सुनने वाले जो यहाँ देखते हैं, अगर आप ऐसा काम कर दें, वहां पे आप निकल पड़ें कि बाबरी मस्जिद ही बनेगी, राम मंदिर नहीं बनेगा, तो मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का जो जुलूस निकलेगा ना उसके हक में, उसमें मैं सबसे आगे होऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप तो मुसलमानों का वहां जीना हराम कर दें, उनकी जो मजहबी इबादत गाहें हैं उनको तोड़ फोड़ शुरू कर दें और वहां पे मंदिर बनाने शुरू कर दें और उसके नतीजे में हम आपको इधर मंदिर बनाने दें। ऐसा तो नहीं चलता कहीं भी। हाँ, आपके पास वहां पहले से बड़े मंदिर मौजूद हैं, वो बहफाजत हैं, वहां लोग जाते हैं, इबादत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप भी करें। तो ये एक बात थी डबल स्टैंडर्ड जो मैं आपको बताना चाहता था। ये जो लंडे के दानिश्वर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उनका कि उनको तस्वीर का सिर्फ वही रुख नजर आता है जो भारत के अंदर मौजूद है या भारत जो उनको दिखाता है, और पहले वजन को, बातों को तोलना चाहिए, फिर मीडिया पे आके कुछ इस किस्म की आपको गुफ्तगू करनी चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम या दुनिया या मीडिया अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी बातों में आपके झांसे में आ जाएगा। तो अपना ये मंजन जाके इंडिया के अंदर ही बेचें, आपका ये पाकिस्तान में नहीं बिकने वाला। तो दोस्तों, ये आज की बात थी, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।